हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है इफ़ रो1 एंड रो2 बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रो1 रो2 रेडियस है कर्वेचर का एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं ऑफ एन इलिप्स के, देन प्रूव करना है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम इलिप्स देख लेते हैं। ये हमारे पास इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। तो इसकी जो पॉइंट हो जाएगा पी का ए कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको हमने फाई लिया है, ये पूरा 90 था तो इसको मैंने फाई लिया है, तो ये इसके कंपोनेंट जो है ए कॉस फाई और बी साइन फाई हो जाएगा। ठीक, मैं आप लोगों को सब कोऑर्डिनेट बता देती हूँ। A,0 इसको ले लेंगे क्योंकि A है, ये 0,B है, और 0,-B और -A,0। तो हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है वो x² + a² + y² = b² 1 होती है। हमने P के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। ठीक, A cos फाई + B sin फाई। अब देखिए D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे तभी तो हमें सब इसका आंसर मिलेगा। तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए ये फाई है तो ये 90 और फाई को जोड़ के है, तो ये क्या हो जाएगा 90 + फाई हो जाएगा। इसमें जहाँ पर फाई है वहाँ पर 90 + फाई कर देंगे। ए कॉस 90 + π/2 + फाई, बी साइन π/2 + फाई। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, तो हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट निकल आया। कॉस 90 + फाई जो होता है साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को बाहर लिख देंगे और ए साइन फाई हो गया। ठीक, और साइन 90 + थीटा कॉस थीटा होता है, तो बी कॉस फाई लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सी है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है b⁴ x⁴ + a⁴, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मैं आप लोगों को सबसे इजी ट्रिक बताती हूँ कि ये फॉर्मूला को कैसे याद रखना है। देखिए x² y² को एज इट इज़ लिख दीजिए। आप x² लिखिए, फिर प्लस करिए, y² लिख दीजिए। फिर इधर देखिए पहले ए बी होता है तो पहले b लिख दीजिए, फिर a लिख दीजिए, फिर पावर 4 याद करे रहिए, और सेम चीज़ वही नीचे कर दीजिए, a⁴ b⁴ होल पावर 3/2 याद रखिए। ठीक, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पर साइन फाई दिया गया है वहाँ पर वैल्यू रख देना है। φ1 निकालना है। हमारे पास 2 φ1 और φ2 दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले पहला निकालेंगे। P के कोऑर्डिनेट क्या है, a cos फाई और b sin फाई है, तो यहाँ पर x की जगह पर a cos फाई और b की जगह पर b sin फाई करेंगे। तो b⁴ x का स्क्वायर है, मतलब a cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a⁴ y की जगह पे क्या करना है, b साइन फाई का होल स्क्वायर दिया गया, होल पावर 3/2, a⁴ नीचे a⁴ b⁴। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो b⁴, अब इसमें देखिए ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी cos का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह इसमें भी b का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगी, होल पावर 3/2 अपॉन a⁴ b⁴। अब इसमें देखिए इसमें से a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये होल पावर पे भी तो है, तो होल पावर 3/2 भी कॉमन ले लिया। अब इसमें से देखिए 2 और 2 और 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, जब हमने a का स्क्वायर b का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से b का स्क्वायर तो चला गया, तो क्या बचा, b का स्क्वायर बस बचा। a तो चला गया पूरा, अब यहाँ से क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ से क्या बचा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर फाई की पावर 3/2। फिर इसके बाद नीचे एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारा पहला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आया, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 3/2। अब इसमें देखिए ये a⁴ और b⁴ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए a और b⁴ 3 दिया गया, नीचे दिया गया है a⁴ b⁴, मतलब इसकी भी पावर 3 इसकी भी पावर 3, तो 3 में से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही तो बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या बचा, a और b बचा, और हम लोग फिर इसके बाद इसको और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो φ1 रो1, इसे रो1 भी कह सकते हैं, रो1 डॉट a b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद एज इट इज़ वैल्यू रख दिया। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसकी पावर में 3/2
2 था, तो मैंने इसको क्या किया, इसकी पावर में जो था ये 3/2 था, तो ये जो पावर थी इधर वाले में शिफ्ट कर दी। तो जब इधर वाले में शिफ्ट करेंगे तो 5 की रो 1 की पावर 2/3 हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो ए की पावर भी 2/3 और बी की पावर भी 2/3। मैंने आप लोग को बता देती हूँ कैसे किया मैंने इसको। देखिए, इसकी पावर 3/2 थी, तो इसको इधर दिया, हम रूट देंगे इसका, तो इसकी भी पावर 2/3, ए की भी पावर 2/3 और बी की पावर भी 2/3 हो जाएगी। ठीक, तो इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे। और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ये इक्वेशन हम 1 ले लेंगे। उसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को रो 1 सॉल्व करके बताया है, उसी तरह x की जगह पर ये रख देंगे, y की जगह पे इसको रख देंगे, तो इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए, मैंने आप लोगों को सॉल्व करके भी बताया हुआ है। ठीक, इसी तरह कॉमन ले लेंगे, उसी तरह डिवाइड कर देंगे और इससे हमारे पास रो 2 ए बी आ जाएगा और इसी तरह हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है, तो पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब हम लोग ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। इधर हमारे पास क्या क्या आया था, इधर हमारे पास आया था रो 1 और की पावर 2/3, ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, और इधर भी रो 2 की पावर ऐसे ही दिया गया है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए इधर से रो 1 और रो 2 की कॉमन ले लेंगे, मतलब ए स्क्वायर की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 प्लस में हो गया। ठीक, इधर देखिए, इधर लेने के बाद ए स्क्वायर हम लोग इस पूरी टर्म में से कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जब इसमें से, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसमें से कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, मतलब पूरा टर्म में से बी वाले में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ठीक हमारे पास इतना आ जाएगा। फिर इतना करने के बाद हमारे पास प्रूव हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ के करिएगा। ठीक, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन, एग्जाम के टिप्स वगैरह भी देती रहती हूँ। ठीक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।